जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो भक्ति रसामृत सिंधु का ये अध्याय 7 है। भक्ति सिद्धांतों के प्रमाण, अंग लक्षण। तो जैसे कि अध्याय 6 के अंतिम में श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि रूप गोस्वामी जिन्होंने ये भक्ति के 64 अंगों का वर्णन किया है, उसको अब अलग अलग शास्त्रों से प्रमाण देकर उनकी प्रमाणिकता की पुष्टि करेंगे, है ना। तो जो भक्ति के अंग है जो रूप गोस्वामी स्वयं बता रहे हैं, और श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को ये बताया था, और रूप गोस्वामी उन्हीं अंगों का अभी विस्तार से वर्णन करेंगे वैदिक साहित्यों का उद्धरण देते हुए। तो जैसे हमने देखा था कि किस तरह से चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को रूप गोस्वामी ने ऑथराइज किया, है ना। नाना शास्त्र विचारने का निपुणों सद्धर्म संस्थापक, है ना, कि अलग अलग बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन किया, उस पर विचार किया, और उसके आधार पर जो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं हैं वो वैदिक शास्त्रों में कहाँ पे लिखी हुई हैं वो श्रील रूप गोस्वामी ने बताया। तो उनमें से हमने देखा जो 25 अंग हैं भक्ति के, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 25 में से 5 बहुत महत्वपूर्ण है, और प्रारंभ के जो 20 हैं उसमें से 3 जो है सबसे महत्वपूर्ण है। तो हम एक एक करके चर्चा करना प्रारंभ करेंगे। तो पहला अंग है तत्र गुरु पादाश्रयो, है ना। तत्र गुरु पादाश्रय, गुरु के चरणों का आश्रय लेना या प्रमाणिक गुरु की शरण में जाना, है ना। तो इसके लिए बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, हम याद भी कर सकते हैं। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणि उपशमाश्रयम, है ना। तो श्रीमद् भागवतम में 11:3-21 महाराज निमि से प्रबुद्ध कहते हैं, हे राजन, आप इसे निश्चित समझें कि इस भौतिक जगत में कहीं कोई सुख नहीं है। यह सोचना निरी भूल है कि यहाँ सुख है, क्योंकि यह जगत क्लेशों से ही पूर्ण है। जो व्यक्ति वास्तविक सुख पाने का सच्चे दिल से इच्छुक है, उसे प्रमाणिक गुरु की खोज करके दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए तथा उसकी शरण में जाना चाहिए, है ना। तो तस्मात् गुरुं प्रपद्येत, इसलिए गुरु की शरण में जाओ। किस लिए जाओ? तस्मात् गुरुं प्रपद्येत, अब आपको गुरु की शरण में जाना है। कब गुरु की शरण में जाना है? जब इस चीज़ को समझ गए हैं कि इस भौतिक जगत में किसी भी तरह का सुख नहीं है, यही प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। और भौतिक जगत में किसी भी तरह का सुख है, इसको मानना वो क्या है? एक निरी मूर्खता है ना, बहुत बड़ी मूर्खता है। तो जैसे हम देखते हैं कि, है ना, अर्जुन बोलते हैं कार्पण्य दोषो पहता स्वभावा, है ना, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेय निश्चितां ब्रूहि तमने शिष्यस्तेहम साधि माम त्वां प्रपन्नम। तो जब तक हम इस स्थिति तक नहीं पहुंचते हैं कि मैं अपने प्रयासों से वास्तव में सुखी नहीं हो सकता हूँ, मैं अपने प्रयासों से दुख से नहीं निकल सकता हूँ, मेरे प्रयास विफल हैं, मुझे किसी एक सुपीरियर की आवश्यकता है, तब तक हमें आध्यात्मिक गुरु नहीं मिलेंगे। और गुरु जो शब्द है ना, बहुत सारे गुरु होते हैं। म्यूज़िक गुरु हैं, इंस्ट्रूमेंट सिखाते हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सिखाते हैं। मैनेजमेंट गुरु हैं, मैनेजमेंट सिखाते हैं। कुछ चीटिंग गुरु भी होते हैं,
जो चोरी करना सिखाते हैं। लेकिन वास्तव में गुरु मतलब भारी। एक होता है लघु और एक होता है गुरु। तो गुरु मतलब भारी। भारी किस में? जो अपनी वाणी में, ज्ञान में, है ना, वो भारी है। क्यों भारी है? क्योंकि उनके पास कौन सा ज्ञान है? आध्यात्मिक ज्ञान। तो गुरु जो शब्द उपयोग किया जाता है वो केवल आध्यात्मिक गुरु के लिए ही किया जाता है। बाकी क्या होते हैं? शिक्षक होते हैं, अलग अलग शिक्षक जो अलग अलग विद्याएं सिखाते हैं। और वैदिक संस्कृति में कोई भी विद्या आपको सीखना है उसके लिए गुरु की आवश्यकता होगी, उसको किसी न किसी शिक्षक की आवश्यकता होगी। हम स्वतंत्र रूप से नहीं सीख सकते। तो आजकल के ज़माने में, आजकल के समय में, जहाँ पर व्यक्ति किसी भी अथॉरिटी को स्वीकार करना नहीं चाहता है ना, आजकल के समय में कोई व्यक्ति किसी के अंडर में रहना नहीं चाहता है और हर व्यक्ति अपने एक स्वतंत्र विचार रखता है और उस स्वतंत्र विचार से वो चलना चाहता है ना, जहाँ पर फ्री थिंकिंग, इक्वल राइट्स, इसको बढ़ावा दिया जाता है। तो ऐसे समय में किसी एक व्यक्ति के ऊपर श्रद्धा आना वो बहुत टफ काम है ना। जहाँ व्यक्ति अपने विचारों के अनुसार चलना चाह रहा है, जहाँ व्यक्ति अपने अनुसारी करना चाह रहा है ना, और पूरा जो माहौल है, समाज का जो पूरा माहौल है वो इस तरह से है कि व्यक्ति को अपना रास्ता स्वयं तैयार करना है ना। तो वहाँ पर ऐसा फेथ आना वो बहुत मुश्किल है ना। तो इसीलिए जैसे अर्जुन, वो जो श्लोक कार्पण्य 275 स्वभावा, उसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जब तक व्यक्ति इस स्थिति में नहीं आ जाता कि मुझे भौतिक जगत में सुख प्राप्त नहीं होगा, और उसका जो अगला श्लोक है अर्जुन बताते हैं कि मुझे स्वर्ग का राज्य भी मिल जाए या मुझे निष्कंटक राज्य भी मिल जाए, फिर भी जो मेरी इंद्रियों को, मतलब इंद्रियों में जो इंद्रियां मेरी जो सूखी जा रही हैं उसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। मतलब अर्जुन को कुरुक्षेत्र का युद्ध भी विजयी हो जाए, उसको ऐसा निष्कंटक राज्य भी मिल जाए और स्वर्ग प्राप्ति भी हो जाए, तो भी क्या बोल रहे हैं, मुझे सुख प्राप्त नहीं होगा। तो जब इस स्तर का हमें साक्षात्कार होगा, इस स्तर का रियलाइजेशन होगा कि मैं इस भौतिक जगत में कैसे भी स्थिति में आ जाऊं, कोई भी पोजीशन में आ जाऊं, कोई भी समृद्धि मिल जाए, कोई भी पोजीशन मिल जाए, लेकिन वो मुझे सुख प्रदान नहीं कर सकती, वो मुझे वास्तविक सुख प्रदान नहीं कर सकती। तब आता है तस्मात् गुरु प्रपद्येत, आप गुरु की शरण में जाइए। उससे पहले अगर गुरु की शरण में, और हम देखते हैं कि कभी कभी हम ऐसी न्यूज़ भी पढ़ते हैं जिसमें गुरु ने शिष्यों को चीट किया है ना, या कुछ पैसा लेके चले गए, या कुछ अनैतिक कुकृत्यों में लग गए। इसीलिए भी लोगों का गुरु को एक्सेप्ट करना या किसी अथॉरिटी को एक्सेप्ट करना वो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है ना। लेकिन जब प्रमाणिक भक्तों के संपर्क में आते हैं, प्रमाणिक शास्त्रों के संपर्क में आते हैं, तो आध्यात्मिक जो सुकृति बनती है उससे एक श्रद्धा बैठती है कि नहीं, मुझे गुरु की शरण लेना है। और किस लिए जाना है गुरु के पास? उनसे आशीर्वाद लेने जाना है, या उनके दर्शन करने जाना है, या उनकी ऑरा में जाके बैठ जाना है तो अपने आप सारे डाउट चले जाएंगे, या गुरु कोई इलेक्ट्रिक शॉक देंगे, हाथ रखेंगे और इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा और ऐसा होगा कि गुरु की जो सारी शक्ति है शिष्य के अंदर चली जाएगी और गुरु क्या हो जाएंगे, अभी असक्षम हो जाएंगे, गुरु के पास कुछ नहीं बचा, गुरु ने सब कुछ अपने शिष्य को दे दिया इलेक्ट्रिक शॉक के माध्यम से। ऐसा है तस्मात् गुरु प्रपद्येत, जिज्ञासु, जिज्ञासा करना है, प्रश्न पूछना है। अर्जुन क्या कर रहे हैं? प्रश्न पूछ रहे हैं ना। अर्जुन ऐसा नहीं कि बस भगवान के सामने खड़े हैं, भगवान अब बस हाथ रख दो आप मेरे सिर पे, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। या जो परीक्षित महाराज हैं वो सुखदेव गोस्वामी से बस आपके चरण स्पर्श कर लूँ बस सब हो जाएगा। तो भावुकता से गुरु के, प्रमाणिक गुरु के पास भी जाएंगे तो वो चरण स्पर्श करना है या आशीर्वाद लेना है, उसका अर्थ क्या है? जिज्ञासु करना, जिज्ञासा होना,
इनक्विजिटिव होना, जिज्ञासा करना। किसकी? श्रेय उत्तमम। एक होता है श्रेयस, एक होता है प्रेयस। श्रेयस मतलब जो हमें वास्तव में हितकारी है, और प्रेयस मतलब जो हमें लग रहा है अभी, वास्तव में है नहीं, जो शॉर्ट टर्म है, जो हमें भी लग रहा है। तो गुरु के पास जिज्ञासा करना है, इसकी जिज्ञासा नहीं करना है कि मैं अपना कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ, हैं, कहाँ पे अपना घर लूँ, एग्ज़ाम कैसे पास होगा। जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। तमा मतलब अंधकार, ये भौतिक जगत क्या है? अंधकार में तमा। उत्तमम मतलब जो इस भौतिक जगत से परे है। तो तस्मात् गुरुम प्रपद्येत, जब ये स्थिति आ गई है कि मैं अपने प्रयासों से वास्तविक सुख मुझे प्राप्त नहीं हो सकता है, तो मैं जाऊंगा जिज्ञासा करने। किस चीज़ की जिज्ञासा करने? श्रेय उत्तमम, जो इस भौतिक जगत से परे है, जो सुख भौतिक जगत में प्राप्त नहीं हो सकता है, वो सुख कैसे प्राप्त होगा, उसकी जिज्ञासा करने में गुरु के पास में जाऊंगा। तो ये पहला है, गुरु के आश्रय लेने का अर्थ ये है। ये पहली लाइन। गुरु के लक्षण क्या है? शाब्दे परेचना निष्णातम ब्रह्मणि उपशमाश्रयम, है ना। तो शाब्दे परे, शाब्दे परे मतलब शब्द मतलब शास्त्र, स्क्रिप्चर्स। शाब्दे परेचा निष्णातम, जो शास्त्रों की शिक्षाओं में स्थित है, है ना। केवल उन्होंने पढ़े नहीं है, ये समझे नहीं है, उसमें वो क्या है? वो स्थित है। और उन्होंने अपने गुरु के माध्यम से वो इंस्ट्रक्शंस लिए हैं। शाब्दे परेचा निष्णातम ब्रह्मणि उपशमाश्रयम। उपशमाश्रय वो क्या है? इस भौतिक जो राग द्वेष, ये भौतिक जगत का जो आकर्षण है, उससे वो मुक्त है। मतलब व्यवहारिक रूप से उनके अंदर डिटैचमेंट है। तो ये गुरु की 3 योग्यताएं, 3 लक्षण है। सॉरी, क्या लक्षण है? जो शास्त्रों के ज्ञान में स्थित हैं, जिन्होंने शास्त्रों का ज्ञान अपने गुरु से सुना है, और स्थित होने का एक लक्षण है कि भौतिक जगत से उनकी निरासक्ति है। तो ये होता है गुरु का आश्रय लेना। शाब्दे परेचा निष्णातम ब्रह्मणि उपशमाश्रय। ऐसा नहीं है कि गुरु अपने मन से कुछ बोलेंगे या गुरु अपना ओपिनियन देंगे, है ना। श्री से पूछा गया कि व्हाट इज़ द गोल ऑफ लाइफ, है ना, कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो उसने बोला कि आप एक पेपर लो और पेन लो, और जो भी आपके मन में आ रहा है, जो भी आप चीज़ सोचते हो, वो लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ। जब आप सब लिख कर ख़त्म हो जाओगे और फिर कुछ जो बचेगा नहीं, वो आपके जीवन का लक्ष्य होगा। मतलब अभी क्या बचा क्या अभी, है ना। फिर उससे कभी श्री से पूछा गया कि आपने जो ये बताया है वो कहाँ से लिखा, मतलब कहाँ से बताया, है ना। वो बताते हैं कि इट इज़ फ्रेशली बेक्ड इन माई माइंड, है ना, कि अभी मुझे वो इंट्यूशन मिला है या अभी मेरे दिमाग में आया है और फिर मैंने उसको बताया। तो गुरु ऐसा नहीं है, गुरु शाब्दे परेचा निष्णातम, वो शास्त्रों के ज्ञान में स्थित है। वो कुछ नया नहीं बनाएगा, जो ऑलरेडी चला आ रहा है उसी के आधार पर ज्ञान देगा, और उसने किसी गुरु से लिया है। जैसे हम देखते हैं बहुत वो आर.के. मिशन, है ना, तो गुरु हैं, अच्छा, तो यस, महान गुरु हैं, परमहंस हैं। तो उनके गुरु कौन थे वो पता नहीं, वो तो अपने आप गुरु बन गए, सेल्फ मेड गुरु, है ना। कोई एक आधुनिक शिक्षा है, कोई अपने आप अगर मेडिकल की बुक्स लेके पढ़ेगा और डॉक्टर बन जाएगा, तो उससे कोई ऑपरेशन कराएगा?
नहीं कराएगा, नहीं तो मार देगा वो, है ना। उसे किसी टीचर के अंडर में पढ़ना होगा। तो उसी तरह से जो सेल्फ मेड गुरु हैं, जो अपने आप ही शास्त्रों को पढ़ के गुरु बन गए, वो वास्तव में गुरु नहीं है ना। इसीलिए हमें चेक करना चाहिए उनके ऊपर गुरु कौन है, उनके ऊपर गुरु कौन है। तो ये कैसे गुरु की शरण में जाना है और गुरु के लक्षण क्या है, ये रूप गोस्वामी यहाँ पर समझा रहे हैं। फिर आगे बताते हैं, गुरु की पात्रता यही है कि उसे विवेचन तथा तर्क द्वारा शास्त्रों के निष्कर्षों से अवगत होना चाहिए और अन्यों को इन निष्कर्षों के प्रति आश्वस्त कर सकना चाहिए कि स्वयं वो कन्विंस है शास्त्रों के द्वारा और दूसरों को वो कन्विंस कर सकते हैं। ठीक है। ऐसे महापुरुष जिन्होंने समस्त सांसारिक कामनाओं को त्याग कर भगवान की शरण ग्रहण की है, वही शाब्दे परिचय निष्णातम ब्रह्मणि उपशमाश्रयम, उन्हें ही प्रमाणिक गुरु समझना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने जीवन उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऐसा प्रमाणिक गुरु खोजना चाहिए जिससे वह अपने को आध्यात्मिक आनंद के धरातल पर पहुंचा जा सके। तो ये इसलिए जैसे हम बोलते हैं कि आध्यात्मिक गुरु मिलना बहुत बहुत मुश्किल है ना। ऐसे भागवत में बताया गया कि ऐसे कलयुग में ऐसे बहुत सारे गुरु हैं जो आपका धन को चुराने में बहुत एक्सपर्ट है, धन को लूटने में बहुत एक्सपर्ट है, लेकिन ऐसे बहुत कम गुरु हैं जो आपके अनर्थों को दूर करने में दक्ष है ना। तो इसलिए हम देखते हैं कि जब हमारे आसपास ऐसे कुछ सुनने को मिलता है जिसमें जो गुरु हैं उनके ऊपर और उन्होंने वास्तव में कुछ गलत किया होता है, तो लोगों का गुरु से श्रद्धा उड़ जाती है और उसके ऊपर लोग फिल्में बनाते हैं। ऐसे कुछ समय पहले एक आश्रम करके एक कुछ मूवी या कुछ आया था, तो उसमें बताया गया था कि एक व्यक्ति है जो बहुत बड़े स्तर पे आश्रम चला रहा है। तो जो भोली वाली जनता है वो उसको एक बहुत महान गुरु के रूप में देख रही है, वो कुछ अपने प्रवचन दे रहा है और उसके आश्रम के अंदर बहुत अलग अलग तरह से कुकृत्य कार्य चल रहे हैं, है ना। तो यस, ऐसे लोग तो बहुत ही घोर नरक में जाने वाले हैं जो गुरु के नाम पे व्यवसाय कर रहे हैं, जो भी शास्त्रों के नाम पर, डीटी वर्शिप के नाम पर, भागवतम के नाम पर या गुरुशिप के नाम पर ऐसे कोई बिजनेस कर रहा है, तो वो बहुत ही गहन अंधकार में जाने वाला है। तो गुरु जो हैं अपने शिष्यों को क्या देते हैं? श्रेय उत्तमम, है ना। उत्तम ज्ञान देते हैं, ऐसा ज्ञान देते हैं जो उनके लिए अल्टीमेटली बेनिफिशियल है ना। और जैसे और भी गुरु हैं, जैसे सद्गुरु, आजकल सद्गुरु, जगत गुरु, है ना। महाराज बताते हैं कि बांग्लादेश में हर गांव में जगत गुरु होते हैं, हर गांव के एक जगत गुरु होते हैं। उन्होंने पूरा बांग्लादेश भी शायद नहीं घुमा होगा, लेकिन है वो जगत गुरु, है ना। और प्रभुपाद जी कई बार ऐसा बोलते हैं कि आजकल मार्केट में रोज़ नए गुरु पैदा होते हैं, नए गुरु प्रोड्यूस होते हैं, है ना। तो गुरु जो हैं शिष्य की योग्यता के अनुसार ज्ञान देते हैं। गुरु का एक ये लक्षण है। गुरु इंद्रियों का संयम होता है, गोस्वामी होते हैं। वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदरोपस्थ वेगम, है ना। 6 इंद्रियों का वेग का संतुलन है ना। गुरु सेंस एंजॉयर नहीं होते, या गुरु जो होते हैं अपने शिष्यों की जो फैसिलिटीज़ है उसका यूज नहीं करते, है ना। गुरु, अच्छा गुरु कौन है? कौन अच्छा गुरु बन सकता है? जो अच्छे शिष्य हैं वो अच्छे गुरु बन सकते हैं। जो स्वयं शिष्य नहीं है वो गुरु कैसे बने? तो कॉन्स्टिट्यूशनली, स्वाभाविक रूप से तो गुरु क्या है? हमेशा शिष्य ही है। जो एक अच्छा फॉलोअर है वो एक अच्छा लीडर बन सकता है। जो अच्छा फॉलोअर है ही नहीं तो दूसरों को क्या बोलेगा कि आप इस चीज़ को फॉलो करो? उसने खुद ही फॉलो नहीं किया,
वो खुद फॉलो नहीं कर रहा है और दूसरों को बोल रहा है कि मुझे फॉलो करो। क्या फॉलो करो? आपने क्या फॉलो किया तो मैं क्या फॉलो करूँगा, है ना। तो उसी तरह से जो अच्छा शिष्य है वो अच्छा गुरु बन सकता है, उसी तरह से अच्छा फॉलोअर अच्छा लीडर बन सकता है। तो उसने अगर खुद अपने गुरु से कोई शिक्षा नहीं ली है या कोई उसके गुरु है ही नहीं, तो वो क्या गुरु बनेगा। और ऐसे बहुत सारे गुरु हैं, है ना। और जैसे हम देखते हैं कि गुजरात में ऐसे बहुत सारी संस्थाएं हैं, है ना, जहाँ पे गुरु हैं, लोग उनके पास में जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी संख्या में जाते हैं, उनके बहुत बड़े भागवत सप्ताह होते हैं, है ना। बापू हैं, 2 बापू हैं वहाँ पर प्रसिद्ध हैं, जो बहुत फेमस हैं, है ना। गुरु के नाम पर सब चल रहा है। वो सामूहिक दीक्षा देते हैं, लाखों की संख्या में, 1 लाख लोगों की दीक्षा हो रही है। और ऐसी दीक्षा हो रही है कि अगली बार गुरु को पता नहीं शिष्य कौन है, शिष्य को पता नहीं गुरु कौन है, बस दीक्षा हो गई। प्रभुपाद जी आगे हम पढ़ेंगे कि गुरु रखना कोई फैशन नहीं है ना। जैसे घर में कुत्ता है, घर में टीवी है, घर में स्मार्टफोन है और घर में हमारे गुरु भी हैं। ऐसे गुरु का आश्रय नहीं, है ना। वो गुरु भी इसलिए लोग धोखा खाना चाहते हैं, इसीलिए धोखा देने वाले बैठे हुए, है ना। कोई बोलता है कि हमें सिंसियर गुरु मिल ही नहीं रहे, हम तो बहुत सिंसियर हैं, हम तो बहुत गंभीर हैं, हमको गुरु नहीं मिल रहे, है ना। तो अगर हम सिंसियर हैं तो हमें सही प्रमाणिक गुरु मिल जाएंगे। मतलब हम इतने महान हो गए कि हमारे जैसे योग्य व्यक्ति के लिए कोई गुरु है ही नहीं संसार में। हम इतने महान हो गए, हमारी इतनी बड़ी क्वालिफिकेशन हो गई कि ऐसे गुरु मिल ही नहीं रहे। हमारा गुरु बनने के लिए कोई योग्य ही नहीं है। मैं इतना महान व्यक्ति हूँ, है ना। तो इसीलिए बताते हैं ना कि शास्त्रों में बताया गया है कि जन्मे जन्मे वो कि हर जन्म में हमें माता पिता मिलते हैं, है ना। लेकिन कुछ ही जन्म होते हैं जिसमें हमें गुरु और कृष्ण प्राप्त होते हैं, है ना। तो गुरु और कृष्ण का मिलना बहुत ही बहुत रेयर है और आसान भी है। अब निर्भर करता है कि हम उसमें कितने सिंसियर हैं, है ना। तो गुरु का जो चयन है, कनिष्ठ मानसिकता रख के अगर हम गुरु का चयन करेंगे तो हम धोखा खा जाएंगे, है ना। कि गुरु कितने अच्छा बोलते हैं, गुरु कितने प्रसिद्ध हैं, गुरु की पर्सनैलिटी कितनी अच्छी है ना, गुरु देखने में कितने सुंदर हैं, तो इससे हम धोखा खा जाएंगे। हम वो ढूंढना चाहते हैं, उसी तरह के हमको मिल जाएंगे। उनकी स्पीकिंग स्किल कितनी अच्छी है ना। तो वो सब संस्कृत कितना जानते हैं, वो ब्राह्मण परिवार से हैं कि नहीं है। हम विदेशी गुरु हम एक्सेप्ट नहीं करते। जो विदेश से आए हैं वो तो गुरु बन ही नहीं सकते। हमारे लिए तो इंडियन गुरु होना चाहिए, भारतीय गुरु हो सकते हैं, विदेशी नहीं हो सकते गुरु, क्योंकि वो तो म्लेच्छ संस्कृति में जन्म हुए। तो इस आधार पे हम गुरु का चयन करेंगे तो हम धोखा खा जाएंगे। गुरु का चयन तो उसी में होना चाहिए, शाब्दे परेचा निष्णातम ब्रह्मणि उपशमाश्रय। ये गुरु के चयन करने का तरीका है। और कनिष्ठ मानसिकता से करेंगे अलग अलग, तो उस तरह से हमें मिल जाएंगे और हम खुश भी हो जाएंगे कि हमको गुरु मिल गए, है ना। ऐसे लोगों के बहुत फॉलोअर्स होंगे। और हमने पढ़ी है, रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि अधिक मंदिर बनाना, अधिक पुस्तकें पढ़ना, अधिक फॉलोअर्स इकट्ठा करना, ये क्या है, भक्ति के लिए क्या है, प्रतिकूल है। तो ऐसे बहुत सारे लोग बहुत सारी भीड़ इकट्ठी कर लेंगे, लेकिन वो सब क्या है, सब व्यर्थ है, उसका कोई सार नहीं है। तो फिर यहाँ पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि तात्पर्य यह है कि मनुष्य को चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को गुरु ना बनाए जो 1 नंबर का मूर्ख हो। जो 1 नंबर का मूर्ख है ना। मूर्ख ही मूर्ख को चुनेगा। अगर हम मूर्ख हैं तो मूर्खों के जो राजा होंगे उनको चुन लेंगे, है ना।
जिसे शास्त्रीय आदेशों के अनुसार दिशा ज्ञात ना हो, है ना। कहीं शास्त्र कोटेशन नहीं दिया, है ना। जैसे सदगुरु है तो सदगुरु से पूछा गया, है ना, कि अवैध स्त्री पुरुष संग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो बोलता है कि वो है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, दोनों गलत नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, निर्भर करता है कि आपकी भावना कैसी है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। फिर आपके पास आए क्यों फिर पूछने सही क्या गलत क्या है, भगवान है कि नहीं है। अगर आप मानते हैं तो भगवान आपके लिए हैं, आपके जीवन में बहुत सारे चमत्कार होंगे, बहुत सारे मैजिक होंगे। अगर आप नहीं मानते हैं तो आपके लिए नहीं है, फिर आपको अपने प्रयासों से चलना पड़ेगा। तो वो तो आपके ऊपर है, आप मानो या ना मानो। तो आपसे प्रश्न ही नहीं पूछना चाहिए, फिर आपके पास आए क्यों। और ऐसे लोगों के पास अच्छा है, गुरु ने कुछ नियम नहीं दिए, नियम, है ना, शास्त्रों के आदेशन के अनुसार कोई दिशा नहीं देता। जिसका चरित्र संदेहास्पद हो, है ना, जिसका कैरेक्टर क्या हो, है ना, सही नहीं है ना, वो इंद्रिय संयम, मन संयम कुछ नहीं है। जो भक्ति के सिद्धांतों का पालन ना करता हो, स्वयं भक्ति के सिद्धांतों का पालन नहीं कर रहा है, अथवा जिसने इंद्रिय तृप्ति करने वाले 6 माध्यमों पर विजय प्राप्त नहीं की है। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए ऐसा गुरु बनाना एक परीक्षा की घड़ी है। प्रमाणिक गुरु की शरण प्राप्त करने वाला भाग्यशाली व्यक्ति बिना किसी संदेह के आध्यात्मिक मोक्ष के मार्ग का पथिक बनता है ना। तो इसीलिए जो गुरु के निर्देश होते हैं वो भारी होते हैं, क्योंकि गुरु क्या करते हैं, हमारी आसक्तियों पर, हमारे संशयों पर, हमारी गलतियों पर, उस पर क्या करते हैं, वो प्रहार करते हैं। तो गुरु के निर्देश क्या हो सकते हैं, बहुत बहुत भारी हो सकते हैं, है ना। और उस भार को कोई स्वीकार करने के लिए तैयार है तो उसको भौतिक जगत में जो 3 गुणों का भार है वो फिर नहीं सताएगा। या तो गुरु के निर्देशों का भार ले लें, या गुरु के निर्देशों के भार के नीचे हम दबे हों, या फिर प्रकृति के जो 3 गुण हैं उसके नीचे दबे। किसी के नीचे को भार लेना पड़ेगा, और उससे हम स्वतंत्र नहीं हो सकते। हमने गुरु की शरण ले लिया तो प्रकृति के 3 गुण हमको जकड़ के रखेंगे, वो हमको सताते रहेंगे, है ना। तो कोई ना कोई तो प्रेशर लेना पड़ेगा, कोई ना कोई तो भार लेना पड़ेगा, है ना। और फिर यहाँ बताया जा रहा है कि जैसे श्रील प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज के बारे में बताते हैं, है ना, कि जब मैं उनसे पहली बार मिला तो मेरे अंदर ऐसे बहुत सारे संशय थे, और मैं अपने आप को गांधी आंदोलन से ज़्यादा पहचान करता था, है ना, कि गांधी है और स्वतंत्रता आंदोलन है। लेकिन जब मैंने अपने गुरु महाराज को पहली बार सुना, है ना, तो यद्यपि मैं जीवन में कभी भी किसी से आर्ग्यूमेंट में हारा नहीं था आज तक, लेकिन पहली बार मैंने अपनी हार स्वीकार की और मैंने हृदय से श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को अपने आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्वीकार किया, है ना। तो ये गुरु ढूंढना और गुरु का आश्रय लेना ये बहुत बहुत ज़रूरी है। नहीं तो जैसे और हम आगे बढ़ते हैं, फिर उसके आगे आएगा। फिर यहाँ प्रभुपाद जी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन की में एक तात्पर्य में लिख रहे हैं, इसी श्लोक के बारे में बता रहे हैं कि गुरु एक्सेप्ट करना कोई एक फैशन नहीं है, और गुरु के पास में जाना है तो बहुत अधिक जिज्ञासाओं के साथ जाना है। कौन सी जिज्ञासा करना है, श्रेय उत्तमम, जो इस भौतिक जगत के परे है, सेवा के बारे में जिज्ञासा करना। और गुरु का लक्षण क्या है कि इसकी भौतिक जगत से निरासक्ति होती। फिर यहाँ लिख रहे हैं टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड क्वीन कुंती में कि गुरु की योग्यता क्या है, कि गुरु शिष्य परंपरा में आता है जो शास्त्रों के ज्ञान में स्थित है। हो सकता है वो PhD नहीं है, कोई इसकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं है, वो एकेडमिक नॉलेज में बहुत बड़ा चढ़ा नहीं है, लेकिन उसने अपने गुरु से सुना है और अपने गुरु से सुनकर ये बताएं, गॉड गिव्स अस द ईयर्स टू हियर, भगवान ने हमें कान दिए हैं
सिंपली बाय हियरिंग वी में बिकम ग्रेट प्रीचर्स, और सुन के हम बड़े प्रचारक बन सकते हैं। वी डोंट नीड PhDs एंड एकेडमिक एग्जामिनेशन, हमें कोई PhD या अलग अलग एग्ज़ाम, हमें उसकी आवश्यकता नहीं है। फिर आगे चल के अभी शास्त्रों में बताया गया है कि जो गुरु होते हैं, 3 तरह के गुरु होते हैं, है ना। पथ प्रदर्शक गुरु, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु, है ना। या दूसरी तरह से जीव गोस्वामी बताते हैं कि श्रवण गुरु एक होते हैं, श्रवण गुरु एक होते हैं, शिक्षा गुरु और एक होते हैं दीक्षा गुरु। तो एक्चुअली गुरु तत्व और शिव तत्व इन दोनों को समझना क्या है, बहुत मुश्किल है ना। क्योंकि गुरु क्या होते हैं, वो भगवान के बराबर भी हैं और भगवान के बराबर भी नहीं है। उसी तरह जो शिव जी है वो भगवान के समान भी हैं और भगवान के समान नहीं है ना। तो पथ प्रदर्शक गुरु कौन होते हैं, जो हमें भक्ति में पहली बार लेके आते हैं, जिसने हमें बताया कि आप वहाँ जाया करो, या कभी ज़बरदस्ती मंदिर लेके आ गए, कुछ भी, जिसने पहली बार हमें जो शुद्ध भक्ति मार्ग है उसमें इंट्रोड्यूस किया, वो पथ प्रदर्शक गुरु होते हैं, है ना। फिर एक होते हैं श्रवण गुरु। श्रवण गुरु मतलब यहाँ बताया जा रहा है जो हमें भक्ति तत्व, भागवत तत्व, इसके बारे में ज्ञान देते हैं। अभी श्रवण गुरु जो हैं वो कई हो सकते हैं, एक से अधिक हो सकते हैं, एक से अधिक श्रवण गुरु हो सकते हैं, जिनसे हम आध्यात्मिक ज्ञान लेते हैं। फिर उन श्रवण गुरुओं में से एक क्या होते हैं, शिक्षा गुरु होते हैं। हम निर्देश सबसे ले सकते हैं, लेकिन एक उनके साथ हम व्यवहारिक विषयों पर चर्चा करना है ना। और इसमें बताया गया है कि हम अपने स्वभाव के अनुसार और जिनसे हम अपने आप को थोड़ा सा रिलेट कर पा रहे हैं, जिनसे हम अपने आप को थोड़ा सा जोड़ पा रहे हैं, वो फिर एक शिक्षा गुरु होते हैं। ठीक है, इसमें भी ऐसा है कि शिक्षा गुरु भी एक से अधिक हो सकते हैं, है ना, जिनसे हम व्यवहारिक ज्ञान ले रहे हैं, है ना। फिर भी यहाँ पर जीव गोस्वामी समझा रहे हैं, देयर मे बी मैनी शिक्षा गुरुस ऑल्सो, हाउएवर इट इज एडवांटेजियस टू हैव वन शिक्षा गुरु इन पर्टिकुलर हु इज कंड्यूसिव टू अ वंस मूड, है ना। तो शिक्षा गुरु भी कई हो सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि एक शिक्षा गुरु हो जिनसे हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकें। तो श्रवण गुरु होते हैं जिनसे हम आध्यात्मिक ज्ञान ले रहे हैं। उन श्रवण गुरु में से एक शिक्षा गुरु होते हैं जिनसे हम रिलेट कर पाते हैं। फिर शिक्षा गुरु भी कई हो सकते हैं जिनसे हम कई भक्तों से हम आदान प्रदान कर सकें, लेकिन फिर भी बेहतर ये होगा कि एक से हम व्यवहारिक शिक्षाएं लें। फिर आते हैं दीक्षा गुरु। दीक्षा गुरु जो है, जो हमको मंत्र दीक्षा प्रदान करते हैं, है ना। मंत्र मतलब जहाँ भी मंत्र आता है, मतलब वो जो हमने जो पंचरात्रिक दीक्षा पढ़ा था उसमें जो मंत्र दिए जाते हैं, दीक्षा प्रदान की जाती है, तो वो मंत्र प्रदान करते हैं। और दीक्षा का एसेंस क्या है, दिव्यम ज्ञानम यतो दद्यात् कुर्यत पापश संशय। दीक्षा का अपने आप में एसेंस क्या है, शिक्षा देना। ठीक है, तो दीक्षा गुरु भी शिक्षा गुरु है ना। दीक्षा गुरु भी शिक्षा गुरु, क्योंकि दीक्षा गुरु भी हमको शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। लेकिन उसमें यहाँ बताए जीव गोस्वामी समझा रहे हैं कि दीक्षा गुरु हमको रेगुलरली शिक्षा देते हैं, है ना। लेकिन व्यवहारिक विषयों में अगर दीक्षा गुरु उपस्थित नहीं है तो शिक्षा गुरु के माध्यम से हम शिक्षा ग्रहण करते हैं। और दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु का आपस में बहुत अच्छा तालमेल होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, दीक्षा गुरु एक निर्देश दे रहे हैं, शिक्षा गुरु एक निर्देश दे रहे हैं, आपस में अगर तालमेल नहीं है,
दोनों के ओपिनियन में डिफरेंसेस है, तो जो शिक्षा ग्रहण करने वाला है वो क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, उसको संशय आ जाएगा कि ये माने या ये माने। इसीलिए यहाँ बता रहे हैं कि द शिक्षा गुरु शुड बी इन कन्फर्मिटी विद द दीक्षा गुरु, अदरवाइज इम्पेडिमेंट्स में अराइज इन द प्रैक्टिस ऑफ साधना। ठीक है, तो ये अभी गुरु तत्व जो है वो अपने आप में एक ही है, चाहे वो शिक्षा गुरु है चाहे वो दीक्षा गुरु, अपने आप में गुरु तत्व एक है। ठीक है, दीक्षा गुरु भी शिक्षा दे रहे हैं और शिक्षा गुरु भी शिक्षा दे रहे हैं। तो एक स्तर पर अगर शिक्षा गुरु इतने एडवांस हैं तो वो दीक्षा गुरु के बराबर ही हो जाते हैं, उनमें अंतर नहीं रह जाता। शिक्षा गुरु एडवांसमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर शिक्षा गुरु इतने एडवांस हैं तो वो उनमें और दीक्षा गुरु के निर्देशों में अंतर नहीं रह जाता। जैसे हम देखते हैं नरोत्तम दास ठाकुर, उनके दीक्षा गुरु हैं लोकनाथ गोस्वामी और उनके शिक्षा गुरु हैं जीव गोस्वामी, है ना। श्यामानंद पंडित हैं और श्रीनिवास आचार्य, श्रीनिवास आचार्य जिन्होंने षट गोस्वामी अष्टकम लिखा है, श्रीनिवास आचार्य के गुरु कौन है, दीक्षा गुरु कौन है श्रीनिवास आचार्य के, गोपाल भट्ट गोस्वामी, और उनके शिक्षा गुरु कौन है, जीव गोस्वामी, है ना। तो हो सकता है नरोत्तम दास ठाकुर लोकनाथ गोस्वामी से रेगुलर शिक्षा नहीं ले रहे हैं, लेकिन शिक्षा किन से ले रहे हैं, जीव गोस्वामी से। तो जीव गोस्वामी और लोकनाथ गोस्वामी में कोई अंतर नहीं है, बस शर्त यही है कि शिक्षा गुरु का स्तर क्या है ना। और बताया गया है, प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत में बताते हैं कि जो दीक्षा गुरु होते हैं वो संबंध ज्ञान के विग्रह होते हैं, और जो शिक्षा गुरु होते हैं वो अभिधेय ज्ञान के विग्रह होते हैं। कैसे? संबंध मतलब भगवान से संबंध स्थापित होना। तो दीक्षा गुरु हमारा संबंध स्थापित करवाते हैं भगवान से, लेकिन शिक्षा गुरु उस संबंध स्थापित होने के पश्चात कैसे व्यवहारिक जीवन में शिक्षा लेना है वो बताते हैं शिक्षा गुरु। वो दीक्षा गुरु भी बता सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि पहले गुरुकुल होते थे तो आचार्य हैं, उनके 10-15 शिष्य हैं, वो साथ में रह रहे हैं, उनको उन्होंने दीक्षा दिया है और व्यवहारिक ज्ञान भी दे रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे प्रीचिंग मूवमेंट है और आगे बढ़ रहा है, तो हो सकता है कि जो दीक्षा गुरु हैं वो व्यक्तिगत रूप से नहीं सिखा रहे, अपने शिष्यों के माध्यम से सिखा रहे, तो उसमें कोई अंतर नहीं रह जाता है, क्योंकि परंपरा वही है ना। तो इसीलिए हमें गुरु के अंडर में रहना। अगर हम अपने गुरु के अंडर में नहीं हैं तो अपने मन के अंडर में। मन हमारा सबसे बड़ा गुरु है और उसके सबसे बेकार शिष्य हम स्वयं हैं। कोई बोलता है ना हम तो कोई गुरु नहीं है, हम तो अपने आप लेना चाहते हैं, हम ही खुद अपने आप रास्ता तैयार करेंगे। तो सबसे बेकार शिष्य हम ही हैं, और सबसे जो ढोंगी गुरु है वो हमारा मन है ना। इसीलिए अभी तक अगर हमारे अंदर गुरु के आश्रय लेने की इच्छा नहीं आई है, या गुरु के आश्रय के बारे में हम सोच ही नहीं रहे हैं, मतलब अभी भक्ति हमारी इतनी प्रगत नहीं हुई है। इतने साल हो गए, कितने साल हो गए, सुने जा रहे हैं, फिर भी मन में वही स्वतंत्रता की भावना है, वही इंडिपेंडेंट मेंटलिटी है। किसी का हमें आश्रय नहीं लेना है, कोई गुरु का आश्रय नहीं लेना है ना, किसी को एक्सेप्ट नहीं करना है। तो भक्ति में वही है, राख में घी डाल रहे हैं, सूखी राख पड़ी हुई है, उसमें घी डाले जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं उसका। घी कहाँ डालेंगे? यज्ञ कुंड में डालेंगे, अग्नि में डालेंगे, तो उस घी डालने का मतलब। अगर घी को राख में डालेंगे तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो इसीलिए भक्ति में वैदिक साधना भक्ति का सबसे पहला अंग क्या है? आदौ गुरु पादाश्रय। सबसे पहले गुरु का आश्रय लेना। आश्रय नहीं लिया, आश्रय लिया जय भजे, तारे कृष्णा नहीं तजे, आर सब मरे अकारण। जिसने आश्रय लिया है भगवान उसका त्याग कभी नहीं करेंगे, और बाकी सब
आर सब मरे अकारण, उनकी अकारण मृत्यु हो जाएगी। तो ये भक्ति में पहला अंग है। फिर डिस्कशन करने के लिए, खैर हमारे लिए हम इस स्तर पर नहीं आए कि इतना सा विचार करने लगे, लेकिन फिर भी हमको पता हो तो कुछ कंडीशन ऐसी हैं, अगर हमने गुरु स्वीकार किए हैं और ऐसी कंडीशन आई तो गुरु त्याग भी संभव है, गुरु का त्याग हो जाता है। भागवतम के तात्पर्य में प्रभुपाद जी श्लोक लिखते हैं महाभारत से, गुरु अपि अवलिप्तस्य कार्यकारं अजानता उत्पता प्रतिपन्नस्य प्रतित्यागो विधीयते, है ना। अगर जो गुरु हैं अवैष्णव है, वैष्णव नहीं है, और इंद्रिय भोग करना चालू कर दिया है, और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसका ज्ञान भूल गए, तो ऐसे जो गुरु हैं उनको परित्याग करने में कोई भी दोष नहीं लगता, है ना। तो इसीलिए गुरु से हमें भावुकता के स्तर पर अटैच नहीं होना चाहिए, गुरु से हमें आध्यात्मिक स्तर पर आसक्त होना चाहिए। जैसे हमने पढ़ा था कृष्ण अनुशीलनम, कृष्ण के अंदर क्या आते हैं, कृष्ण, गुरु, भक्त, ये सब आते हैं, है ना। तो गुरु की सेवा कर रहे हैं भावुकता के स्तर पर नहीं, भावुकता। और ऐसा होता है कभी कभी ऐसी मानसिकता होती है, जो गुरु महाराज कहेंगे बस वही मैं करूँगा, या जो हमारे शिक्षा गुरु हैं वो कहेंगे वही हम करेंगे, और हमें किसी से लेना देना नहीं है, कोई भक्त हो हमें किसी, और उन्होंने ही अगर कुछ ऐसा बोल दिया तो उनके ही विरोध में हम हो जाते हैं। जितना हम बोलते थे वो हमारे गुरु हैं, हमारे गुरु हैं, हमारे गुरु हैं, उन्हीं की हम बात मानेंगे, और उन्होंने कुछ बोल दिया और उन्हीं के विरुद्ध वो ही हमारे दुश्मन बन गए। क्यों? क्योंकि कनिष्ठ मानसिकता से हम गुरु के पास में गए, है ना। तो ये गुरु पादाश्रय। इसके बाद एक अंग और देखेंगे, अगला अंग क्या था, श्री कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम, गुरु का आश्रय ग्रहण किया, अब उसके पश्चात दीक्षा और शिक्षा प्रारंभ होगी, ठीक है। इसके लिए श्लोक बताया भागवतम में, और गुरु के साथ संबंध कैसा होना चाहिए वो बताए। तत्र भागवतम धर्मान शिक्षेत गुरु आत्मदेवता अमाया अनुवृत्त्या यस्तुष्येत आत्म आत्मा दो हरि। गुरु क्या है, आत्म आत्मा, आत्म आत्मा मतलब आत्मा की आत्मा है, नाम है ना आत्म आत्मा। तो सबसे प्रिय हमको क्या है, आत्मा। हम खुद स्वयं सबसे प्रिय हमारी आत्मा, हम खुद हैं, लेकिन उस आत्मा की भी आत्मा कौन है, हमारे जो हमें सबसे प्रिय है उसके प्रिय कौन है, वो है गुरु। इस तरह से हमें गुरु की शरण लेना चाहिए, है ना। और गुरु क्या है, गुरु आत्म देवता, गुरु क्या है, वर्शिपेबल डीटी। जैसे डीटीज होती हैं, जैसे डीटीज के साथ डीटी वर्शिप करते समय कितना ध्यान रखते हैं, उसी तरह से गुरु के साथ व्यवहार करने में उतना ही ध्यान रखना चाहिए। वंदो मुई सावधान मते, कि मैं आपकी वंदना कर रहा हूँ कैसे, बहुत ही सावधान होकर, है ना। तो यहाँ पर ट्रांसलेशन में बता रहे हैं इस श्लोक का कि आध्यात्मिक गुरु को जो स्वीकार करते हैं वो किस तरह से स्वीकार करना है, लाइफ एंड सोल, है ना। वो सर्वे सर्वा है, सब कुछ है मेरे लिए गुरु, है ना। एंड वर्शिपेबल डीटी, जिनकी हम पूजा करते हैं। द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड हरि, द सोल ऑफ ऑल सोल्स, इज इंक्लाइंड टू गिव हिमसेल्फ टू हिज प्योर डिवोटीज। जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है अपने आप को शुद्ध भक्तों को देना चाहते हैं। तो जो अपने आप भगवान जो है अपने भक्तों को देना चाहते हैं, तो किस रूप में देते हैं,
गुरु के रूप में देते हैं, है ना। स्पिरिचुअल मास्टर विद इन एंड विदाउट। तो स्पिरिचुअल मास्टर जो अंदर है वो परमात्मा के रूप में, और स्पिरिचुअल जो मास्टर बाहर है वो दीक्षा गुरु है या शिक्षा गुरु, है ना। तो गुरु जो है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था श्री कृष्ण आकर्षणी में, कि जैसे भक्त होते हैं भगवान की सेवा करना चाहते हैं, उसी तरह से भगवान भी भक्तों की सेवा करना चाहते हैं। तो गुरु जो है, जो शिष्य है गुरु की सेवा करना चाहता है, उसी तरह से गुरु भी क्या है, शिष्यों की सेवा करना चाहते हैं। कैसे? उनको आध्यात्मिक ज्ञान देके। तो आध्यात्मिक जीवन में ये एक सूत्र है कि गुरु की तरफ से कभी कोई कमी नहीं होती है आध्यात्मिक ज्ञान देने में। अगर कमी है तो वो शिष्य की तरफ से हो सकती है। ऐसा कभी नहीं होगा कि अरे मुझे तो ऐसा कुछ मिला ही नहीं, ऐसा नहीं हुआ। गुरु की तरफ से कोई कसर नहीं होगी। गुरु अपना 100% देंगे, निर्देशों के माध्यम से, सिखाने के माध्यम से, अनर्थ निकालने के माध्यम से। अगर हम उसको, हम अपना 100% दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, है ना। जैसे चैतन्य चरितामृत में बताया गया है कि वो सेवक महान है जो कभी अपने स्वामी को नहीं छोड़ता है, और वो स्वामी महान है जो कभी अपने सेवक को नहीं छोड़ता है। लेकिन अगर दुर्दैव से सेवक स्वामी से दूर चला गया तो ऐसा स्वामी महान है जो अपने सेवक के बाल पकड़ के खींच के लेके आता है ना। तो ऐसा शिष्य महान है जो कभी गुरु को नहीं छोड़ते। ऐसे गुरु महान है जो शिष्य को कभी नहीं छोड़ते। शिष्य की, लेकिन अगर दुर्दैव से कोई शिष्य दूर चला भी जाए, भाग भी जाए, तो वो गुरु महान है जो उसके चूल्हाधरी, जो उसके बाल पकड़ के खींच के लेके आते, है ना। तो गुरु आत्म देवता, वर्शिपेबल डिटी है। आत्मा की भी आत्मा है। तो भगवान पूरी तरह से अपने भक्तों को देना चाहते हैं। किसके माध्यम से? गुरु के माध्यम से, है ना। अभी हम पूरी तरह से लेना चाह रहे हैं, नहीं लेना चाह रहे हैं, वो हमारे ऊपर, है ना। तो यहाँ पर हाँ, इसमें हम पढ़ते हैं, शिष्य की मनोवृत्ति प्रामाणिक गुरु को प्रसन्न रखने की होनी चाहिए, है ना। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, यस्या प्रसादात् न गति कुतोपि। ये आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने का सूत्र है, एकमात्र सूत्र यही है ना, कि गुरु की प्रसन्नता। हमने सब कुछ कर लिया, सारी सेवाएं कर ली, लेकिन गुरु प्रसन्न नहीं है तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। क्योंकि जो भी हम सेवा कर रहे हैं, जो भी हम पर्टिकुलर सेवा कर रहे हैं, वही सेवा महान महान भक्त आध्यात्मिक जगत में बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। हम क्लीनिंग कर रहे हैं, रुक्मणी देवी द्वारिका में क्लीनिंग कर रहे हैं। अभी हम क्या क्लीनिंग करेंगे? भगवान की जो रानियां हैं वो भगवान का महल साफ कर रहे हैं। हम कुकिंग कर रहे हैं, श्रीमती राधा रानी वो कुकिंग कर रहे हैं। हम प्रचार कर रहे हैं, भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं षड गोस्वामी जो हम वो प्रचार कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? तो वास्तव में जो हम सेवा कर रहे हैं वो तो बस क्या है, एक तरह से वो उछल कूद है बस, और ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें, है ना। हम देखते हैं कि जो गोपियां हैं, 64 कलाओं के बारे में बताया गया है। तो अलग अलग जो गोपियां हैं अलग अलग कला में एक्सपर्ट हैं, अलग अलग आर्ट्स में एक्सपर्ट है। कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में एक्सपर्ट है ना, कोई पेंटिंग में एक्सपर्ट है, कोई गार्डनिंग में एक्सपर्ट है। तो वहाँ तो बहुत एक्सपर्ट हैं आध्यात्मिक जगत में। हम जो सेवा है वो बहुत बहुत तुच्छ, है ना। तो हमारा बस एकमात्र उद्देश्य है कि हम सेवा करने के माध्यम से गुरु प्रसन्न है कि नहीं, है ना। संसार में पहले भी बहुत सारी बिल्डिंग्स बनी हैं, बहुत सारे मंदिर बने हैं, बहुत सारा प्रचार हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन अल्टीमेटली वो शिष्य कौन है? जिसने गुरु को प्रसन्न किया। और वो प्रसन्न कैसे होंगे? वो सेवा भावना के माध्यम से ही जो गुरु हैं वो प्रसन्न होंगे। इसमें हम आगे देखेंगे और बहुत और काफ़ी डिटेल में बताया गया है। यहाँ बता रहे आत्म मतलब आत्मा का एक अर्थ क्या है?
भगवान। आत्मदाह मतलब जो ऐसे व्यक्ति जो हमें भगवान को दे सकते हैं, वो होते हैं गुरु। आत्मदाह, आत्मा मतलब भगवान, आत्मदाह मतलब जो भगवान को भी दे दें। तो गुरु हमें भगवान दे सकते हैं, गुरु हमें कृष्ण दे सकते हैं। कृष्णा से तुम्हार कृष्णा दीते पारो, तुम्हारे सकती आछे, आमी तो कंगाल कृष्णा कृष्णा बोली, धाई तब पाछे पाछे, है ना। कृष्णा से तुम्हार कृष्णा दीते पारो, कृष्ण आपके हैं, कृष्णा दीते पारो, आपके अंदर शक्ति है ना। आमी तो कंगाल कृष्णा कृष्णा बोले, मैं कंगाल हूँ, है ना। धाई तब पाछे पाछे, मैं आपके पीछे पीछे भाग रहा हूँ, है ना। तो कुछ इंसिडेंट हैं जिसमें गुरु है या भगवान है अपने आप को सामने वाले को देना चाहते हैं, और यही होती है प्रेम वश्यता, इसको बोलते हैं प्रेम वश्यता, है ना। जिससे भगवान भक्तों के प्रेम के वश हो जाते हैं। तो उसी तरह से शिष्यों की सेवा भावना को देखकर गुरु पूरी तरह से अपने आप को देना चाहते हैं। अपने आप को देना चाहते हैं मतलब कोई अपने सीक्रेट किसको बताएगा, या कोई अपने विशेष जो चीज़ें हैं वो किसको बताएगा, अपने विश्वास पात्र को बताएगा ना। किसी ने सीक्रेट बता दिया और वो विश्वास पात्र है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, उसका मिसयूज हो जाएगा। तो उसी तरह से गुरु भी जो गुह्य ज्ञान है, गुरु तो सबको देना चाहते हैं, लेकिन शिष्य एकदम इन ट्यून है कि नहीं है गुरु के साथ में, है ना। और कभी कभी एक ये भी मानसिकता होती है, इसको कनिष्ठ मानसिकता कहते हैं, कि बस गुरु महाराज हैं, दीक्षा गुरु हैं, बाकी अन्य भक्तों से मुझे कुछ लेना देना नहीं, उनकी तो सेवा करना है बस। लेकिन जैसे कृष्ण के अंदर स्वांश विभिन्नांश गुरु भक्त सब शामिल है, उसी तरह से गुरु अकेले नहीं है, गुरु अपने शिष्यों के साथ में है। गुरु अकेले थोड़ी है, गुरु अपने शिष्यों के साथ में है। तो जब हम गुरु हैं उनके शिष्यों के साथ डील कर रहे हैं, मतलब गुरु के साथ डील कर रहे हैं। तो वो जो जैसे एक व्यक्ति कनिष्ठ है, वो सोचता है कि बस भगवान विग्रह में है और कहीं भगवान नहीं है, तो वही कनिष्ठ किस में जाती है, गुरु महाराज हैं, दीक्षा गुरु हैं, बस वही गुरु हैं। उनके जो शिष्य हैं उससे उनसे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, वो प्रसन्न है नहीं है, उनके साथ क्या डीलिंग चल रही है वो मुझे लेना देना नहीं, बस दीक्षा गुरु है बस। तो वो जैसे भगवान के साथ व्यवहार में कनिष्ठता होती है, उसी तरह से जो दीक्षा गुरु होते हैं उनके साथ व्यवहार में भी कनिष्ठता होती है, और उससे गुरु प्रसन्न नहीं होंगे। सिंपल उदाहरण है, प्रभुपाद जी बताते हैं कि पिता के 4 बेटे हैं और एक बेटा है पिता की बात को मानता है, लेकिन जो बाकी भाई हैं उनके साथ कुछ लेना देना नहीं है, उनके साथ वो कैसे भी अनादर या कुछ भी है, तो पिता अल्टीमेटली प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे, नहीं होंगे। कि पिता के साथ तो बहुत हाँ जैसा आप बोलेंगे, लेकिन बाकी पुत्रों से कुछ लेना देना नहीं, है ना। तो वो क्या है, कनिष्ठ मानसिकता है। तो यहाँ पर श्रीधर स्वामी बोल रहे हैं कि भगवान अपने आप को भक्तों को देना चाहते हैं। जैसे वामन देव ने किनको दिया, बलि महाराज को। बलि महाराज से क्या बन गए, वो डोर कीपर बन गए, द्वारपाल बन गए, है ना। और एक जगह आचार्य लिखते हैं कि वामन देव ने बलि महाराज को बांधा कि बलि महाराज ने वामन देव को बांधा। 3 पैर भूमि मांगी, 2 पैर में तो सब कुछ समा गया, 1 पैर बचा, तो क्या किया, बलि महाराज को बांध दिया वामन देव ने। ऐसा नहीं है, आचार्य क्या बोलते हैं, बलि महाराज ने वामन देव को बांध दिया। कैसे, अपने सरेंडर से, अपने प्रेम से। बाहरी तौर से लग रहा है कि बलि महाराज बहुत असहाय हो गए, लेकिन आंतरिक तौर से कह रहा है भगवान संसार में बलि महाराज की भक्ति को दिखाना चाह रहे हैं, ये हैं डिवोटी, और आगे चल के उनके द्वारपाल बन गए। तो उसी तरह से ये गुरु और शिष्य का संबंध होता है ना। जैसे वहाँ पर तमाल कृष्ण महाराज अपने एक बताते हैं कि तमाल कृष्ण महाराज का ऑपरेशन होने वाला था बॉम्बे में।
तो प्रभुपाद जी चाहते थे कि यहाँ ऑपरेशन ना हो, क्योंकि भारत में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, बाहर ऑपरेशन। तो प्रभुपाद जी अपना सारा कार्य छोड़कर बॉम्बे आते हैं, जुहू आते हैं और हॉस्पिटल जाते हैं, है ना। और तमाल कृष्ण महाराज फिर ऑपरेशन के बाद बाहर आते हैं, और फिर जब चेतन अवस्था में आते हैं तो बोलते हैं कि प्रभुपाद मैंने एक ड्रीम देखा, एक स्वप्न देखा। तो बोलते क्या स्वप्न देखा? मैंने स्वप्न देखा कि षड गोस्वामी हैं, सारे पूर्ववर्ती आचार्य हैं, भक्ति विनोद ठाकुर हैं, सब बैठे हुए हैं और आप प्रीचिंग रिपोर्ट दे रहे हैं कि क्या चल रहा है प्रचार। तो प्रभुपाद बोले और बोले आप प्रीचिंग में बता रहे हैं कि कलयुग के लोगों का कुछ नहीं हो सकता, ना कोई पाइटी है, ना उनका कोई पुण्य है, ना उनको कोई सूची मुची की नियम पता है, ना उनकी कोई तपस्या का गुण है, ना उनकी बुद्धि है, इनका कुछ नहीं हो सकता। अच्छा तो एक चीज़ है कि अगर वो मुझसे आसक्त हैं, श्रील प्रभुपाद जी से आसक्त हैं, तो वो किसी तरह से भगवत धाम आ सकते हैं। तो वहाँ जो पूर्ववर्ती आचार्य बैठे होते हैं, हाँ सही है, करेक्ट। तो तमाल कृष्ण महाराज ने फिर प्रभुपाद जी से पूछा, तो प्रभुपाद जी ऐसा सही है क्या? तो प्रभुपाद जी ने बोला यस, ये सही है। तो कलयुग के लोगों का, हम जैसे जो कलयुग में जो कलयुग के प्रोडक्ट हैं, उनमें कोई तपस्या है ना, शुद्धता, कोई गुण नहीं है, किसी भी तरह का गुण नहीं। लेकिन क्या है, अगर ये गुण है आत्मा, गुरु क्या है, श्रील प्रभुपाद क्या है, आत्मा के भी क्या है, आत्मा है, प्रिय से भी प्रिय है, प्रिय, प्रियतर और प्रियतम, है ना, ऐसे अलग अलग स्तर हैं, पूर्ण, पूर्णतर और पूर्णतम। अगर ऐसे गुरु के इस तरह से गुरु के साथ संबंध है, और गुरु के साथ संबंध है मतलब गुरु से जो एसोसिएट्स हैं उनके साथ संबंध है, तो वो तब कोई चांस है कि गुरु और शिष्य का आदान प्रदान होगा। फिर यहाँ पर जीव गोस्वामी कमेंट्री में लिख रहे हैं कि गुरु के साथ जब शिक्षा का आदान प्रदान होता है तो व्यक्ति का वास्तविक जन्म होता है, उस दिन उसका वास्तविक जन्म होता है। और जन्म होता है तो वो कैसा होता है, जैसे व्यक्ति स्वप्न से उठा हो। जैसे स्वप्न है तो स्वप्न में क्या होता है, हम बहुत सारी चीज़ देख रहे हैं कि हमारे सगे संबंधी हैं, या हमारा जॉब है, या हमारा बिजनेस है, या कोई शेर पीछे पड़ा हुआ है, या कोई हम खाई में गिरने वाले हैं, या कोई अंधेरा है, ऐसे बहुत सारे चीज़ देखते हैं। लेकिन जैसे ही स्वप्न से उठते हैं तो सब कुछ खत्म हो जाता है। तो उसी तरह से जो हमारा जो पूरा जो भौतिक जीवन है, जो हमने अलग अलग संबंध बना के रखे हैं, है ना, वो सब समाप्त हो जाते हैं जैसे ही गुरु के साथ दिव्य ज्ञान का आदान प्रदान होता है, जैसे ही गुरु के साथ संबंध स्थापित होता है ना। इस तरह से जीव गोस्वामी बता रहे हैं। ओके, फिर कुछ दीक्षा के बारे में फिर हम चर्चा करते हैं कि 3 तरह के जन्म होते हैं, एक शौक्र जन्म, एक सावित्र जन्म और एक दक्ष जन्म। शौक्र जन्म मतलब जो माता पिता हैं उनके माध्यम से हमारा एक जन्म होता है, उसको बोलते हैं शौक्र जन्म। एक होता है सावित्र जन्म। सावित्र मतलब जब उपनयन संस्कार किया जाता है, उपनयन संस्कार के समय जो जनेऊ है वो दिया जाता है। और उपनयन मतलब, नयन मतलब आँख, उपनयन मतलब आँखों के अंडर, मतलब गुरु के अंडर में रहकर शिक्षा लेना चालू करना। जैसे कर्णवेद संस्कार होता है, कर्णवेद, तो उसमें क्या होती है, कान को भेदा जाता है, बाली बनाई जाती है। लेकिन वास्तव में कर्णभेद क्या है, गुरु के निर्देश क्या है, कान के अंदर जाते हैं, भेदे जाते हैं, तो वो कर्णभेद संस्कार होता है। तो सावित्र जन्म जिसमें उपनयन संस्कार, और दूसरा जो जन्म होता है जिसको बोलते हैं दक्ष जन्म, वो आध्यात्मिक गुरु पिता समान है, और शास्त्र जो है, वेद है, वो माता के समान है, उनके द्वारा दूसरा जन्म होता है। और जो पहला जन्म है वो हर योनि में होता है, वो पहला जन्म लेना कोई बड़ी बात नहीं है, वो सबके जन्म हर योनि में होगा। लेकिन वास्तव में जन्म कब होता है,
जब आध्यात्मिक गुरु के द्वारा हमें दीक्षा प्राप्त होती है। तो ये इसके बारे में ओके। फिर गुरु शिष्य संबंध से संबंधित कुछ चीज़ें और हैं जो हमें ध्यान रखना चाहिए कि गुरु को कभी हमारे जैसा एक भौतिक व्यक्ति नहीं मानना चाहिए, है ना। वन शुड नेवर कंसीडर वंस स्पिरिचुअल मास्टर टू बी मंडेन और ऑन इक्वल लेवल विथ वन सेल्फ। अपने जैसा नहीं है, अपने जैसे ही है लेकिन थोड़ा अपने से ऊपर है, बस है अपने जैसे ही, है ना। इसीलिए क्या होता है, जैसे गुरु हैं, गुरु महाराज हैं, तो उनके जो पर्सनल सेवक होते हैं, सर्वेंट होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, तो उनसे बहुत घुल मिल के बात नहीं करते। क्यों? फैमिलियरिटी ब्रीड्स कॉन्टेम्प्ट। बहुत ज़्यादा फैमिलियर होंगे तो क्या हल्के में लेना चालू कर देंगे, है ना। उनको हम भौतिक स्तर पर देखना चालू कर देंगे। गुरु बीमार है, अच्छा बीमार है, क्यों बीमार है? कुछ ऐसा कुछ खा लिया होगा ऐसा, या कोई कर्मफल है। तो गुरु बीमार है, उसके कई कारण हैं। वो कर्मफल नहीं भोग रहे हैं, या उनका बॉडी हमारे जैसा नहीं है, उनका बॉडी कैसा हो गया है? स्पिरिचुअलाइज्ड हो गया। शिष्य कुछ सही से पालन नहीं कर रहे हैं, उसके कारण गुरु बीमार हो सकते हैं। या गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा देने के लिए सेवा देने के लिए बीमार हो सकते हैं। या बीमारी के समय भी कैसे निरंतर भक्ति करते रहना है, ये सिखाने के लिए भी गुरु बीमार हो सकते हैं। बहुत सारे कारण, वो हमारे कर्मफल के अनुसार नहीं है ना। तो इसीलिए जो गुरु हैं उनको भौतिक स्तर पर नहीं समझना है ना। अभी ऐसा नहीं होगा कि गुरु, जैसे बाहर के लोग सोचते हैं कि गुरु आध्यात्मिक है मतलब कुछ जादू टोना हो, इस तरह से नहीं। गुरु आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअलाइज है, चित्त आनंद, लेकिन गुरु जो बता रहे हैं वो परफेक्ट है, उसमें कभी कोई त्रुटि नहीं हो सकती। आध्यात्मिक रूप से कभी त्रुटि नहीं हो सकती। भौतिक रूप से होगा, जैसे कोई गुरु है तो कोई भाषा नहीं जानते हैं, जैसे भगवान सर्वज्ञ हैं, भगवान सब जानते हैं, तो गुरु हो सकता है सर्व नहीं जानते हैं, लेकिन एक तरह से गुरु सब जानते भी हैं। गुरु को सब पता है। कैसे पता है? हर चीज को कैसे भगवान की सेवा में लगाना है, ये गुरु को पता है। कोई ऐसे मूर्खतावक प्रश्न पूछते हैं कि अच्छा गुरु को सब पता है, तो आप बताओ मेरी पॉकेट में कितना पैसा है। तो गुरु ये नहीं बताएंगे आपकी पॉकेट में कितना पैसा है, गुरु ये बताएंगे कि आपकी पॉकेट का पैसा कैसे भगवान की सेवा में लगाया जाए, वो गुरु आपको बता देंगे। जैसे एक बार पता नहीं कोई प्रभुपाद जी के शिष्य थे, तो प्रभुपाद जी के दूसरे किसी शिष्य ने प्रभुपाद जी को कुछ गिफ्ट दिया था, कुछ स्कार्फ था या कुछ ऐसा, कुछ टोपी जैसे था, कुछ तो था कपड़ा। तो वो प्रभुपाद जी से पूछते हैं कि प्रभुपाद गुरु सब जानते हैं? प्रभुपाद जी बोले यस सब जानते हैं। बोले सब कुछ जानते हैं? तो हाँ सब कुछ जानते हैं। तो ये जो कैप है कुछ था, स्वेटर था, तो ये भी जानते हैं कि इसको बनाते कैसे हैं? ये भी गुरु जानते हैं। तो प्रभुपाद थोड़ा सा क्रोध करते हैं कि ये कौन सा क्या नॉनसेंस क्वेश्चन है। गुरु जानते हैं कि इस वस्तु को भगवान की सेवा में कैसे लगाया जाए, ये गुरु जानते हैं। ये कैसे बना है वो नहीं जानते। वो एक मटेरियल उसका एस्पेक्ट हो गया कि हो सकता है जानते भी हों, लेकिन हर चीज को भगवान की सेवा में कैसे लगाया जाए वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए हो सकता है कि मटेरियल ज्ञान में इतने एक्सपर्ट भी हो सकते हैं, एक्सपर्ट नहीं भी हो सकते हैं। जैसे हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद तो मटेरियली बहुत एक्सपर्ट है, हर चीज, बिजनेस डीलिंग, अकाउंट, कोई चीट नहीं कर सकता है एकदम। जैसे प्रभुपाद बहुत इनोसेंट भी हैं और बहुत वर्ल्डली माइंडेड भी हैं कि क्या कोई एक पैसा भी इधर उधर नहीं हो सकता। और हम देखते हैं कि कोई जैसे गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, तो हम देखें तो उनको अपना नाम हस्ताक्षर करने भी नहीं आते हैं, है ना। अपना नाम भी एक तरह से शास्त्र भी नहीं पढ़े, लेकिन वो महाभागवत है। क्यों? क्योंकि हर चीज, संसार की हर वस्तु कैसे भगवान की सेवा में लगाया जाए वो उनको पता है
है ना। तो गुरु को अपने स्तर पर गुरु कोई मिस्टेक नहीं कर सकते, गुरु कोई गलती नहीं कर सकते, आध्यात्मिक गलती कोई नहीं कर सकते, है ना। तो इसीलिए हम देखते हैं कि जब गुरु के नज़दीक रहते हैं, गुरु की नज़दीक से सेवा करते हैं, तो उसमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो क्या हो जाता है, हमारे अंदर अपराध बुद्धि भी आ सकती है। अपराध नहीं होंगे लेकिन अपराध बुद्धि आ जाएगी। अरे वो तो उनका पानी कुछ तबीयत ठीक नहीं है तो गर्म पानी पी रहे हैं या कुछ ऐसा है, तो पता नहीं हम तो आध्यात्मिक गुरु मतलब कुछ और सोचते हैं। तो हमारी आध्यात्मिकता की जो डेफिनेशन है वो गलत है। और अगर कोई शिष्य सही है तो कितना भी गुरु के नज़दीक रहेगा, वो फैमिलियरिटी ब्रीड्स कॉन्टेम्प्ट नहीं आएगा। जैसे श्रुति कीर्ति प्रभु हैं, तो श्रुति कीर्ति प्रभु श्रील प्रभुपाद जी के साथ में रहते थे। और तो एक बार प्रभुपाद जी किसी कार्य से जा रहे थे, ऐसे मतलब क्या बोलते बताया कि लघु शंका के लिए ऐसे प्रभुपाद जी ऐसे कहीं पर लोटा लेके ऐसे कहीं जा रहे थे। तो श्रुति कीर्ति प्रभु को ऐसा आदेश मिला था प्रभुपाद जी की तरफ से कि हमेशा मेरे साथ में रहना। अभी प्रभुपाद जी जा रहे थे तो श्रुति कीर्ति प्रभु के साथ में जा रहे, तो फिर प्रभुपाद जी वहाँ पर मना कर देते हैं, है ना, कि अभी और प्रभुपाद जी बोलते हैं कि गुरु को कभी ऐसा न समझना कि वो आपके समान आपके जैसे स्तर पर है। उनका भी शरीर भौतिक है, उनका प्रसाद लेना, उनका स्नान करना, वस्त्र पहनना, ऐसे बहुत सारे कार्य करना, उससे देखकर ये नहीं समझना है कि गुरु हमारे जैसे हैं, है ना। गुरु आत्मदो, है ना, आत्मदेवता। फिर और आगे बता रहे हैं, गुरु को वन शुड सी द स्पिरिचुअल मास्टर एज बीइंग ऑलवेज अंडर द शेल्टर ऑफ द लोटस फीट ऑफ सुप्रीम लॉर्ड। हमेशा भगवान के वो अंडर में है। इस पर हम थोड़ा कल चर्चा करेंगे, अभी समय कम है। और हम देख लेते हैं कि कभी भी गुरु को अपनी सेवा में नहीं लगाना। वन शुड नेवर ट्राई टू एंगेज द स्पिरिचुअल मास्टर इन वंस पर्सनल सर्विस, है ना। अभी वो कैसे हो सकता है, गुरु को हम सेवा में कैसे लगाएंगे? बात मनवाना, है ना। या ये थोड़ा और ऊपर स्तर का है कि कभी कभी जो मतलब ये अथॉरिटीज़ की तरफ से हो सकता है कि जो गुरु हैं और जो उनसे दीक्षा लेना चाहते हैं, उनके बीच हम सोच रहे हैं अगर हमारे द्वारा ही सब कुछ हो सकता है, अगर हम मना कर देंगे तो आगे दीक्षा भी नहीं होगी। तो कहने का मतलब क्या है, गुरु या गुरु के रिप्रेजेंटेटिव वो ट्रांसपेरेंट वाया मीडियम होना चाहिए। अगर वो ट्रांसपेरेंट वाया मीडियम नहीं है, जैसा गुरु बता रहे हैं वैसा वो ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, अपनी ऑथोरिटी का, अपनी पोजीशन का वो मिसयूज कर रहे हैं, है ना। और गुरु और शिष्य के बीच में क्या बनना है, वो बैरियर बनना है ना। और ऐसा होता है, जैसे हम पहले भी मैं चर्चा किया था कि एक कनिष्ठता होती है प्रारंभिक समय में होती है, और दूसरी कनिष्ठता होती है जो बहुत समय के बाद आती है ना। और गुरु के पास किन्हीं को लेके जाना, कोई ऐसे बड़े कोई भौतिकतावादी व्यक्ति हैं, कोई डोनर हैं, ऐसे व्यक्ति हैं जो हमें बहुत प्रिय हैं। जैसे एक बार बात है, एक परम पूज्य गुरु महाराज हैं, उनके एक शिष्य थे, तो वो कुछ बुक प्रिंट कराने वाले थे, और जो वो डोनर थे वो किसी बापू के फॉलोअर थे। तो वो जो बापू के फॉलोअर थे, वो जो बुक प्रिंट कराने वाले थे उनको बड़ा डोनेशन देने वाले थे। तो वो उनको गुरु महाराज से मिलाने आते हैं कि महाराज ऐसा है और ये इस तरह से बुक प्रिंटिंग के लिए लक्ष्मी देने वाले हैं। फिर महाराज ने और डिटेल में पूछा, अच्छा क्या है, आप क्या पालन करते हैं, कैसे हैं और क्या है। तो उसने बताना चालू किया कि वो बापू हैं, उनसे भी मैं ऐसे शिक्षा लेता हूँ। तो महाराज ने तुरंत वहाँ पर उसको कट कर दिया, तुरंत बताया कि ये वास्तविक गुरु होते हैं और ये ढोंगी गुरु होते हैं, और महाराज ने क्लियर कट बता दिया।
और फिर वो व्यक्ति जो डोनेशन देने वाला था उसने मना कर दिया, कहीं मैं डोनेशन नहीं दूंगा, और वो गुस्से में वहाँ से चला गया, है ना। तो ये जो प्रभु जी थे वो डोनेशन लेने वाले थे, तो उनको पहले थोड़ा ठीक नहीं लगा कि डोनेशन देता तो भगवान की सेवा में जुड़ता, फिर धीरे धीरे उसको और समझाते ये गलत था। लेकिन बाद में फिर वो रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये सही है। मैं ऐसा चाहता हूँ कि गुरु महाराज इसी तरह से एक्ट करें उसके साथ। अगर मैं चाहता हूँ कि गुरु महाराज उसके साथ ऐसे ही व्यवहार करें, मतलब मैं उनको अपनी सेवा में लगाना चाहता हूँ। गुरु महाराज स्वतंत्र हैं जैसे उनके साथ, क्योंकि अल्टीमेटली शिष्य क्या है, शिष्य का कर्तव्य क्या है, जो गुरु हैं अपने गुरु की जो सेवा कर रहे हैं उसमें सहायक बनना। शिष्य की कोई स्वतंत्र सेवा थोड़ी चल रही है कि शिष्य का अपना एक अलग से प्रोजेक्ट चल रहा है ना। शिष्य अपना एक अलग सेवा कर रहे हैं और फिर अपनी सेवा ले जाके गुरु महाराज को बताएंगे और गुरु महाराज उसमें प्रसन्न होंगे, ऐसा नहीं है। शिष्य जो सेवा कर रहे हैं वो क्या सेवा कर रहे हैं, जो गुरु अपने गुरु की सेवा कर रहे हैं उसमें वो सहायक है। तो अब गुरु जो शिष्य हैं अपने गुरु की सेवा कर रहे हैं उनके गुरु के सेवा के लिए, और जब गुरु बोल रहे हैं कि ये जो बापू है वो ढोंगी है और डोनेशन नहीं आ रहा है, बुक प्रिंट नहीं हो रही है, और बुक प्रिंट किस लिए हो रही थी, गुरु की सेवा के लिए, और गुरु उस तरह से नहीं चाहते हैं, तो बस बात खत्म हो गया। तो इसीलिए गुरु को अपनी सेवा में नहीं लगाना कि अपनी बात उसको मनवाना या इस तरह से प्रेजेंट करना कि गुरु किसी तरह से स्वीकार करें, तो वो विद द मेंटेलिटी ऑफ लॉर्डिंग इट ओवर द स्पिरिचुअल मास्टर एंड अटेनिंग थ्रू सम मटेरियल गेन, है ना। ऐसे कई बार, एक बार गोकुल चंद्रपुर ने भी लेक्चर दिया था बहुत पहले, व्यास पूजा लेक्चर, कि कभी सीनियरिटी को दिखाने के लिए गुरु महाराज के साथ में है, स्टेज पर हैं, पाद प्रक्षालन है तो वहाँ पर है, आरती में है, तो ये इस चीज़ को दिखाने के लिए, स्थापित करने के लिए कि मैं कितना सीनियर भक्त हूँ। तो गुरु महाराज की फिजिकल प्रॉक्सिमिटी में है, फिजिकली हम बहुत पास में हैं, तो और जो गुरु महाराज के बहुत पास में है फिजिकली, तो लगे अरे तो सीनियर डिवोटी। मतलब गुरु महाराज को एक तरह से हम अपनी सेवा में लगा रहे हैं, अपनी सीनियरिटी को प्रस्तुत करने के लिए। तो ये बहुत ही गलत एटीट्यूड है, ये बहुत ही कनिष्ठ मानसिकता है। तो ये ऊपर के स्तर पर ये कनिष्ठ मानसिकता आती है। फिर यहाँ पे हम अंतिम पढ़ेंगे आज के लिए, गुरु इज कॉल्ड आत्मा बिकॉज ही इज एज डियर एज द सेल्फ। गुरु क्या है, आत्मा। और देवता, ये हमने देखा वर्शिपेबल डीटीज। तो गुरु का आश्रय लेना, किस तरह से गुरु की मानसिक, किस तरह से गुरु के पास जाना है, और गुरु प्रमाणिक गुरु के लक्षण क्या है, और उनसे दीक्षा और शिक्षा कैसे लेना है। और शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, प्रथम जन्म द्वितीय जन्म, वो हमने आज चर्चा किया। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा? शुरू के जो 3-4 अंग हैं वो डिटेल में हम चर्चा करेंगे, बाद में फिर हम उसको फटाफट लेते जाएंगे, क्योंकि 64 अंग डिस्कस करना है। हाँ, मतलब गुरु, प्रश्न ये है कि गुरु जब स्वीकार करते हैं तो किस तरह से देखते हैं? हाँ, मतलब उस सेंस में है कि बताते हैं कि जो गुरु है, वास्तविक गुरु है, सबको गुरु की तरह देखता है, कि उनकी सेवा भावना को देख कर के वो सेवा में कितने उत्साही हैं, उनसे वो सीखता है, उनसे भी सीख रहा है कि मुझे भी इस तरह से उत्साह बना के रखना। और जैसे श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आप सब जो यहाँ बैठे हुए हैं, है ना, अमेरिकन बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो वो सब मेरे गुरु महाराज के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो मुझे उनकी सेवा करने के लिए हेल्प करने आए। मेरे गुरु महाराज ने आप सबको भेजा है मेरी सहायता करने के लिए। तो उस सेंस में गुरु उस तरह से देखते हैं। गुरु उस तरह नहीं देखते कि मेरी प्रॉपर्टी है, मुझे उसका आगे आने वाला है। गुरु अपने शिष्य की प्रॉपर्टी को एंजॉय नहीं होते हैं। कोई नया व्यक्ति जो अभी गुरु ढूंढ रहा है, तो हमने चर्चा किया गुरु के क्या लक्षण होते हैं,
प्रामाणिक गुरु के पास जाके पता चलेगा कि ये प्रामाणिक गुरु कैसा होता है, लेकिन उसके पहले उसको पता कैसे चलेगा कि ये प्रामाणिक है? कि हम तो ऐसे गुरु के पास जाकर पता चल रहा है कि हाँ गुरु है, पहले से किसी को पता नहीं होता गुरु कैसा होना चाहिए। तो अभी पता ही नहीं है, जब गुरु के संपर्क में आएंगे तब पता चलेगा, यही है ना प्रश्न। प्रभुपाद जी उसका उत्तर देते हैं कि आप सोना खरीदने जा रहे हैं तो सोने की कुछ तो बेसिक पता होना चाहिए। वो बेसिक क्या है गुरु के विषय में? कि बेसिक ये है कि मैं आध्यात्मिक ज्ञान लेना चाहता हूँ, वास्तव में जीवन क्या है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, इस जीवन के बाद भी कोई जीवन होता है कि नहीं होता है, कि जीवन यही जीवन में सब नष्ट हो जाता है। तो इतना बेसिक उसका जिज्ञासा होना चाहिए, और उसके अनुसार वो सिंसियर होगा तो उसी तरफ गुरु की तरफ वो डाइवर्ट हो जाएगा जब और सुनेगा तो। और सेल्फ ग्रेटिफिकेशन से फ्रस्ट्रेट हो गया है। हाँ, ये भी हाँ, एक तरह से अगर वो है तो और अच्छा है। अलग अलग क्वालिफिकेशन है, लेकिन अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा ये तो उसमें होना चाहिए कि ब्रह्म की जिज्ञासा। ब्रह्म मतलब जो मटेरियल से परे है, जो इस भौतिक चीज़ों से परे है, उसके बारे में जिज्ञासा करना। वही है, सोना खरीदने जा रहे हैं तो सोने का थोड़ा सा पता होना चाहिए, सोना ऐसा होता है, ऐसा दिखता है, बाकी धातु ऐसी होती हैं, तो थोड़ा बेसिक ज्ञान है। हो सकता है उसने सोना नहीं देखा, उसने 24 कैरेट सोना नहीं देखा है। तो प्रभुपाद जी ये एग्जाम्पल बताते हैं। स्वर्ग है, तो उसमें उत्तर यह है कि सब प्रभुपाद जी से अटैच रहेगा तो यहाँ से फिर रास्ता हो सकता है। तो ये देखने की प्रभुपाद जी से हमारा भी अटैचमेंट है, और जितने भक्त समूह है इसमें सबका प्रभुपाद जी के प्रति एक आसक्ति है। क्यों आसक्ति है? क्योंकि प्रभुपाद जी ने जो किया भक्त समूह के लिए, भक्तों को भक्ति सिखाने के लिए, उस चीज़ को देख कर एक आसक्ति आती है प्रभुपाद जी। तो ऐसा लगता है कि हमें भी अगर किसी को प्रभुपाद जी से जुड़ना है तो हमें बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है, प्रचार करना, तो जाकर के वो आसक्त हुए हमसे प्रभुपाद जी से फिर जाके कैसे भी हम भक्ति कर रहे हैं तो बहुत फिक्र है कि हम जब अच्छे से कर पाए और अपनी शक्ति से हम भगवान को समझ पाए। ये थोड़ा सा मुझे समझ आ रहा है। यस, ऐसा बोलते हैं सन इज द एक्सपांसन ऑफ फादर। पुत्र है, पिता का विस्तार है, तो शिष्य होते हैं गुरु का विस्तार होते हैं। तो जैसे गुरु होते हैं वैसे फिर शिष्य होते हैं, और जैसे वो शिष्य हैं तो फिर उनके ऐसे शिष्य होते हैं। तो शिष्य को देख के पता चलता है गुरु कैसे हैं, उनको देख के पता चलता है कि उनके गुरु कैसे होंगे। तो एक तरह से हमारा भी कर्तव्य है कि अगर प्रभुपाद जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यस, प्रभुपाद जी के अनुसार, प्रभुपाद जी के मूड के अनुसार उस तरह से रहेंगे तो प्रभुपाद जी को समझेंगे। ऐसे कृष्ण को समझने में मिस्टेक्स होती हैं तो प्रभुपाद जी को समझने में मिस्टेक हो सकती है लोगों से, और हो ही रही है। तो अभी हमारा कर्तव्य है कि हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। थोड़ी फैसिलिटी हो जाती है, लगता है कि कंफर्ट है, आराम से रहेंगे, बहुत कर लिया मैंने, लेकिन जब तक हम उसमें लगे नहीं रहेंगे तब तक लोग हमसे आसक्त होंगे ही। यस, हम इससे आसक्त नहीं कर पाएंगे तो प्रभुपाद जी से आसक्त होंगे। यस, यस प्रभु। जो श्रोता कीर्ति प्रभु का आपने उदाहरण दिया था, उससे ये भी बता रहे थे कि गुरु का खाना पीना सोना हर चीज़ ट्रांसलेटर, और दूसरा उदाहरण आपने दिया था इसका कि गुरु स्वतंत्र है, और इसके लिए आपने हमें दिया कि बुक्स जो बुक प्रिंटिंग के लिए बुक प्रिंटिंग, हाँ, गुरु महाराज ने कहा, हाँ, तो गुरु स्वतंत्र है, गुरु ट्रांसलेटर। हाँ, मतलब गुरु शिष्य के डिक्टेशन के अनुसार नहीं चलेंगे, वो अपने गुरु के अनुसार चलेंगे। और गुरु स्वतंत्र है मतलब शिष्यों, लेकिन अपने गुरु के अंडर में तो है ही। तो पिछले क्लास में जब आपने कनिष्ठ अधिकारी के जो एडवांस स्टेज में कनिष्ठ अधिकारी होता है किसी मतलब पोजीशन में, तो वो
इस तरीके से एक सिम्टम आपने बताया था कि वो इस तरीके से बिहेव करता है कि लोगों को ऐसा लगे कि उसकी हाँ, सारी एक्टिविटीज़, ट्रांसलेट करता है। हाँ, तो हमारे एंड पे, डिसाइपल के एंड पे, हम गुरु को ट्रांसेंडेंटल रूप में देखेंगे, लेकिन अगर गुरु अपने आप को ट्रांसेंडेंटल रूप में प्रचार कर रहा है तो वो फिर नियोफाइट हो जाएगा। ये वो अगर ये प्रचार कर रहा है कि मेरी सारी चीजें ट्रांसेंडेंटल है इस तरीके से। हाँ, अल्टीमेटली ये प्रश्न शायद पूछा था किसी ने, तो गुरु की एक्टिविटी सारी ट्रांसेंडेंटल है, तो हम गुरु को सुनकर जान पा रहे हैं कि वो वास्तव में गुरु हैं। और जब वो प्रमाणिक गुरु हैं तो उनकी जो भी एक्टिविटीज़ हैं, दैनिक कार्यक्रम जो भी है, वो ट्रांसेंडेंटल है। लेकिन अगर कोई गुरु के पद पर है ऑफिशियली, लेकिन फिलॉसफी में या व्यवहार में, जैसे यहाँ पर आया था, रूप गोस्वामी बता रहे थे कि उसका व्यवहार सही नहीं है, संदेहास्पद है, और फिर वो कुछ भी कर रहे हैं वो शास्त्र सम्मत नहीं है, उनकी स्टेटमेंट्स या उनका व्यवहार शास्त्र सम्मत नहीं है, और उसको फिर वो ट्रांसेंडेंटल कह रहे हैं, तो फिर वो सही नहीं है। मतलब वो तो एक तरह से अगर व्यवहार में है तो फॉल डाउन जैसे ही है, और अगर वाक्यों में है तो फिर वो कनिष्ठता हो जाएगा। कई बार कुछ प्रभुपाद जी की ऐसी मिस्टेक कुछ लीलाएं हैं, हाँ, वो अब कल चर्चा करेंगे जी। उसको जैसे हम चर्चा नहीं करते हैं, हाँ, क्योंकि हम प्रभुपाद जी को उस तरीके से नहीं लोगों के प्रेजेंट करना नहीं चाहते। present नहीं करना हाँ। चाहते, क्योंकि ऐसा लगे कि एक सेंटिमेंटल लेवल पे कि वो ट्रांसेंडेंटल है। तो कोई गुरु अगर अपने आप को इस तरीके, अगर अपने शिष्यों के सामने ऐसा रखे कि मैं ट्रांसेंडेंटल हूँ, एक तरीके से उसको इंडिपेंडेंटली थॉटफुल बनाने की दिशा में बाधा बन रहा है। जैसे कि यस, नियोफाइट, यस, जैसे उदाहरण बताऊँ कि ऐसा कोई समूह है, वो बोलता है कि वो बोलते हैं कि हमारे गुरु तो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद हैं, इसीलिए आप उनसे दीक्षा लीजिए। तो गुरु महाराज लेक्चर में बता रहे थे, तो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद तो सभी हैं, सब भगवान के धाम से ही आए हैं ना। तो वो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद हैं या नहीं है, वो इतना मैटर नहीं करता गुरु को चुनने में। वो अपने गुरु को फॉलो कर रहे हैं एज इट इज़, वो मैटर करेगा। क्योंकि आप चैतन्य महाप्रभु के पार्षद हैं, उससे आपके जीवन में क्या अंतर आ जाएगा। मान लो प्रमाणिक भी हैं, चैतन्य महाप्रभु के पार्षद भी हैं, आपने उनसे दीक्षा ले ली, लेकिन आप कुछ फॉलो नहीं कर रहे, तो आपके जीवन में क्या अंतर आया? आप एक भावुकता से जुड़ गए। तो इस तरह से गुरु को प्रेजेंट किया जाएगा, तो मतलब हम कनिष्ठ लोगों का समूह इकट्ठा करना चाह रहे हैं, कनिष्ठ लोगों को आकर्षित करना चाहते हैं। वही संख्या बढ़ाने के लिए ये सब स्लोगन्स आ जाते हैं कि हमारे गुरु तो मतलब वही ऐसे फिजिकली बहुत नज़दीक हैं। जैसे मान लीजिए प्रभुपाद जी के नज़दीक बहुत कोई शिष्य बहुत नज़दीक रहे, यस, नो डाउट वो एडवांस हो सकते हैं। और कोई है जो प्रभुपाद जी के इतने नज़दीक नहीं रहे, वो भी एडवांस हो सकते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी के नज़दीक रहे या ना रहे, उससे अगर आंकेंगे कि वो जाना अच्छे गुरु हैं और ये अच्छे गुरु नहीं हैं, तो वो कनिष्ठता है। अब इसीलिए प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत से ठाकुर के साथ कितने समय, कितने फिजिकली कितने साथ में रहे, बहुत कम रहे। और कोई फिजिकली साथ में रहा, वो भी बहुत एडवांस हैं, हो सकते हैं। तो ये सब जो गुरु के जो शिष्य होते हैं, वो सब ऐसी कनिष्ठता चालू कर देते हैं आगे चल के। हाँ, मास्टर, हाँ, जैसे इसमें लिखा हुआ है, ए महाभागवत नोस दैट ऑल अदर्स आर हिज गुरुस,
दस ओनली महाभागवत इज जगत गुरु। एक महाभागवत है, उसके लिए सब गुरु हैं। जो सबको गुरु के रूप में देखता है, मतलब कोई उस पर डोमिनेट करने का प्रयास नहीं कर रहा है, तो वो वास्तव में गुरु होता है। ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। भक्ति रसामृत सिंधु की। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय।